वैसे तो हिमाचल में बहुत सारे खूबसूरत विलेजेस हैं, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ना तो ये शिमला के पास है ना ही मनाली के। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर ये है हिमाचल की किन्नौर वैली, जहाँ है कुछ हेवनली और ब्रेड टेकिंग विलेजेस। और वो कहते हैं कि हेवन तक का रास्ता कभी आसान नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे डेंजरस रोड में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये रोड मिट्टी से नहीं, बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाई गई है, और इसे बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग। इस रोड को पार करने के बाद आप पहुंचते हो इस विलेज में जिसका नाम है कल्पा। ये गांव किन्नर कैलाश के सामने ऐसे लोकेटेड है जैसे इसे स्पेशली इन पीक्स के व्यू के लिए बनाया गया हो। और कल्पा घूमने के लिए आपको किसी बाइक या कार की जरूरत नहीं, आप पैदल ही पूरा विलेज एक्सप्लोर कर सकते हो। कल्पा की असली शान है नारायण नागिनी टेम्पल, जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। और इस टेम्पल के डिजाइन और आर्किटेक्चर को देखकर आप हिमाचली संस्कृति और विरासत के और करीब आ जाते हो। और यहीं से दर्शन होते हैं किन्नर कैलाश के। किन्नर कैलाश पर है 79 फीट ऊंचा शिवलिंग, और हर साल काफी लोग किन्नर कैलाश की यात्रा करते हैं। ये नज़ारा सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये फील करने के लिए है। ये उन माउंटेन्स में से एक है जो आपको एक अलग दुनिया का एहसास दिलाते हैं। ये तो किन्नौर का एक विलेज था, पर किन्नौर का एक और ब्यूटीफुल विलेज है जो कल्पा से भी 100 किलोमीटर दूर है। स्पीति वैली के शुरू होने से पहले किन्नौर का हाईएस्ट विलेज है नाको। 12,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड नाको विलेज में कुछ 600 ही लोग रहते हैं। नाको भी किन्नौर का विलेज है, लेकिन कल्पा से आते आते यहाँ सब कुछ बदल जाता है। लश ग्रीन फॉरेस्ट अब सूखे माउंटेन्स बन गए हैं, और लकड़ी के घर अब मड हाउसेस में बदल गए हैं, और नमस्ते झूले में। यहाँ आते ही जो सबसे यूनिक चीज देखने को मिलती है वो है ये मड के बने घर। मड के घर, धूल से भरी गलियां, ये जगह हिमाचल की रॉ ब्यूटी का एक आखिरी किस्सा लगता है। मड की ये घर यहाँ के लोगों को ठंडी से बचाते हैं। ये कोई पुराना है, 1500 साल पुराना। 1500 साल की। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत चीज पुराना है। ये देखो, पहले लोग ऐसे में रहते हैं। यहाँ देखो तो ये जो पुराना हमारा 200 साल पुराना जो लोग बना, ये देखो, यहाँ देखो, इधर ये सारा पुराना है। नाको का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये गांव एक समय में तिब्बत और हिमाचल के बीच का ट्रेड रूट हुआ करता था, क्योंकि तिब्बत बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। नाको विलेज से थोड़ा हाइक करने के बाद आप पहुंचते हो नाको के हाईएस्ट पॉइंट पर, जहां पर है ये बुद्धिस्ट टेम्पल। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये टेम्पल नाको विलेज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ खड़े होकर आप देख सकते हो पूरा नाको विलेज। नाको विलेज के साइड में है यहाँ की सबसे पॉपुलर स्पॉट नाको लेक।
ऐसे ड्राई एरिया में इस लेक का होना ही सोचने वाली बात है। यहाँ के लोगों के लिए ये लेक एक स्पिरिचुअल लेक है। नाको इतनी हाइट पर है कि यहाँ रिसोर्सेज और ऑक्सीजन दोनों की कमी है। लेकिन शाम को जब सूरज ढलता है, नाको और भी मैजिकल हो जाता है। सनसेट को देखकर मन करता है बस समय यहीं रुक जाए। नाको और कल्पा दोनों जगह किन्नौर का हिस्सा है, मगर दोनों की कहानियां अलग हैं। एक तरफ कल्पा की स्नो कैप्ड पीक्स और लश ग्रीन ऑर्चिड्स है, और दूसरी तरफ नाको की रॉ ब्यूटी है। और हिमाचल के रॉ एसेंस को फील करने के लिए कल्पा और नाको एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए नेचर के करीब रहिए और घूमिए, क्योंकि एक ही तो जिंदगी है।